हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन अपडेट्स जानने वाले हैं। 10th क्लास का जो शेड्यूल रिलीज़ हुआ है उसके बारे में, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट टीचर्स का जो सैलरी मैटर है उसके बारे में, नेक्स्ट एमसेट डेट्स के बारे में वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए, और दूसरे नोटिफिकेशंस के बारे में भी इसमें AEO एंड जिप जूनियर पंचायत सेक्रेटरी। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिक्चर दिख रही है वो अधिक दूरम विनूत्नम, ये कहाँ की है? ये ख़ास करके आप पिक्चर देख सकते हैं, कोविड बारिना पड़कुंडा ताइवान शहर की है। वहाँ पे इस तरह बच्चों को दूरी रखते हुए मेंटेन करते हुए पढ़ाया जा रहा। हम सबको मालूम है कि कल ही 10th क्लास का शेड्यूल रिलीज़ हुआ है। जून 8 से 10th के एग्ज़ाम्स बोल के कहा गया है। कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है ये सब बातें आपको मालूम है, बट मैं आपको मेन उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो बता दूंगा। एग्ज़ाम सेंटर में वो लोग क्या स्पेशल तैयारी किए हैं, रोज़ एग्ज़ाम सेंटर सैनिटाइजेशन करेंगे बोल के, थर्मल स्क्रीनिंग बोल के, बेंच पे एक स्टूडेंट के दरमियान 6 फीट दूरी अरेंज करेंगे बोल के, एग्ज़ाम टाइम घंटे पहले सेंटर को बच्चे अंदर आने की परमिशन देंगे बोल के। नेक्स्ट सकालंలో परीक्षा केंद्राలకు स्टूडेंट पहुँचे जैसा बस सर्विस करेंगे बोल के, जो दूर गांव से आने वाले बच्चों के लिए। किसी को अगर दब्बू जलबू खांसी या बुखार वैसे है, उनको स्पेशल रूम में एग्ज़ाम लिखेंगे बोल के कहा गया, अलग से रूम में। इन्विजिलेटर को अगर से बुखार थे उसकी जगह रिजर्व इन्विजिलेटर रखेंगे बोल कहा गया। एग्ज़ाम निर्वहिंचे इन्विजिलेटर सिब्बंदी मास्क ग्लव्स ये सब देंगे बोल के कहा गया उनको भी, एग्ज़ाम सिब्बंदी की। नेक्स्ट कंटेनमेंट जोन से आने वाले बच्चों को अलग रूम में रख के एग्ज़ाम्स लिखाएंगे बोल के कहा गया। फिर गतम लोग केटाइंచిన एग्ज़ाम सेंटर आधा किलोमीटर की दूरी पे एडिशनल एग्ज़ाम सेंटर रखेंगे बोल के कहा गया। कोई अगर से किसी का हाल टिकट नंबर दूर है तो वहाँ हाफ किलोमीटर में ही आपको मिल जाएगा। परीक्षा रासे स्टूडेंट वसति कोसम प्राइवेट स्कूल हास्टल निर्वहिंचेंदुकु अनुमति। प्राइवेट स्कूल में बच्चों के खाने के लिए प्राइवेट स्कूल में हास्टल ऐसे भी फैसिलिटी करेंगे बोल के कहा गया। तो इसमें किसी को कोई पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब तैयारी गवर्नमेंट की जानिब से, बोर्ड ऑफ SSC बोर्ड की जानिब से हो गई। जुलाई में इंटर क्लासेस स्टार्ट करेंगे बोल के कहा गया। जुलाई फर्स्ट वीक में जूनियर కాలేజీ రీఓపెన్ होगा। इंटरमीडिएट విద్యాధికారులు దృష్టి సారించారు। దృష్టి అన్నది उस तरफ नज़र दौड़ा रहे, अभी सोच रहे। इప్పటికే इंटर स्पॉट मूल्यांकन स्टार्ट हो गया, इंटर स्पॉट वैल्यूएशन स्टार्ट हो चुका है। 10th के एग्ज़ाम जुलाई 5 को ख़त्म हो जाते। అదే నెల वही महीने की आखिर को ఫలితాలు విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి। అదే నెలలో ఫలితాలు విడుదల చేసే ఆ వెంటనే జూనియర్ కాలేజీలో ప్రవేశాల ప్రక్రియ ప్రారంభించనున్నారు। ఈ నేపథ్యంలో जुलाई में सेकेंड ईयर के क्लासेस स्टार्ट करेंगे बोल के, और अगस्त सेकेंड वीक में इंटर फर्स्ट ईयर क्लासेस स्टार्ट करेंगे बोल के सोच रहे। तरगति गति यानी यहाँ पे भी स्पेशली केयर लिया जा रहा। कोविड-19 की वजह से बेंच को एक एटलीस्ट 15 से 20 स्टूडेंट बच्चे रहे जैसा इस तरह के एक्शंस लेंगे बोल के कहा गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ज़रिए से। नेक्स्ट एमसेट తేదీలో వెల్లడి, आज एमसेट डेट रिलीज होंगे बोल कहा। एमसेट ई-सेट ये 2 डेट्स తేదీలను राष्ट्र विद्या शनिवारम ప్రకటించనుంది, यानी आज शनिवारम। एमसेट जुलाई 7 से 10 के दरमियान मध्य జరపవచ్చని తెలిసింది। अभी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ, ऑनलाइन परीक्षा रहने की वजह से, ऑनलाइन एग्जाम्स रहने की वजह से। తేదీలపై ఇటీవల తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ తుమ్మలపాపి రెడ్డి TSPS आयान प्रतिनिधुలు చర్చించి, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है TSPS TCS आयान उसके ज़रिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। और ख़ास करके आप देख सकते मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी आमोदम अनंतरम उसके बाद वो जैसे ही ग्रीन सिग्नल दे देंगे తేదీలను ఉన్నత विद्यामंडली प्रकटिंचनुंदी। अभी रिलीज़ नहीं है, आज मालूम होगा कि कब रिलीज़ होते हैं। ओके सारी 2 डिग्री एक साथ 2 डिग्रियाँ प्रतिपादन को UGC ग्रीन सिग्नल, UGC ने ग्रीन सिग्नल दिया बोल कहा गया। एक रेगुलर के तौर पे, दूसरा डिस्टेंस मोड पे आप कर सकते हैं। जुलाई 1 से CASCE पेंडिंग के एग्ज़ाम्स लॉकडाउन की वजह से जो पोस्टपोन्ड है 10th 12th एग्ज़ाम्स क्लासेस के एग्ज़ाम जुलाई 1 से 14
तक रखेंगे बोल के काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ఎగ్జామినేషన్స్ CAAC డిక్లేర్కి 12వ తరగతి విద్యార్థులకు జూలై 2 నుంచి 12 వరకు 12th क्लास के जुलाई 2 से 12, 10th क्लास के जुलाई 1 से 14 तक रखेंगे बोल के कहा गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU में एडमिशन ला गड़ू पेंपो एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई है, जो कि 2020-21 ईयर के खास करके जो भी दरख्वास्त करना है और एक बार बढ़ा दी गई, जून 30 तक ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते बोल के HCU PRO आशीष जाकब थॉमस शुक्रवार जुमा के दिन ये सारा डिटेल्स मीडिया को रिलीज़ किया को। तो जो भी अगर से अप्लाई करना चाह रहे एडमिशन के लिए इस HTTP इस वेबसाइट पे जाके www.aced.uhyd.ac.in पर विज़िट करके कर सकते हैं। इस बार सेंटर्स करें चेकिंग नहीं रहेंगी बोल के कहा गया, खास करके स्टेट एग्ज़ाम्स हो या सेंट्रल नेशनल एग्ज़ाम्स हो, जो भी हो, क्योंकि जिसकी वजह से कोविड-19 की वजह से ये सारे एक्शंस लिए गए हैं। अभी आप देख सकते जुलाई अన్ని प्रवेश परीक्षाలు, ये क्वेश्चन मार्क है। जुलाई में सब एग्ज़ाम्स यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो पाएंगे क्या? जुलाई एमसेट जुलाई 6 तरवाते एमसेट जुलाई 6 के बाद ही आज डिसीजन लेने वाले हम पहले भी देख चुके हैं। और इसके अलावा विद्याशाखा मंडली सविता इंदिरा रेड्डी, ये सारी बातें अब दूसरे एग्ज़ाम जैसे कि एमसेट जुलाई 6 ప్రారంభించేలా ప్రతిపాదనలు తయారు చేశారు। बनाए पर होता नहीं, हो सकता, अभी नहीं मालूम। ओके, ई सेट जुलाई 4, लास्ट सेट 10, एड सेट 13, आई सेट 14, PG ई सेट जुलाई 27 ये తేదీన నిర్వహించేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు। इस तरह ప్రతిపాదనలు बनाए प्रवेश परीक्षाలని ऑनलाइन में रखेंगे बोल के सोच रहे हैं। अभी कब डेट्स डिक्लेयर होते हैं अभी हमको देखना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नए कोर्सेस जून जुलाई एडमिशन में स्टार्ट होंगे बोल के कहा गया। हाल ही में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन मिला वहाँ पे जैसे कि रेगुलर कोर्सेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मिशन लर्निंग, IoT, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेस वहाँ पे अभी अवेलेबल है। इसके अलावा आप देख सकते BTech जैसे भी कोर्सेस वहाँ पे है। और ये सारा एडमिशन प्रोसेस जून या जुलाई नोटिफिकेशन में रिलीज़ होगा बल्कि 2020-21 का कहा गया। और एमसेट रैंक बेस पे भी एडमिशन, JEE के बेस पे भी एडमिशन देंगे बोल के कहा गया। फुल सैलरी इव्వండి, पूरी सैलरी दो बोल के उद्योगुల JEC जॉइंट एक्शन कमेटी जो यूनियन है उनकी रिक्वेस्ट की మే నెల में फुल सैलरी ఇవ్వాలని తెలంగాణ ఉద్యోగులను చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసింది। रिक्वेस्ट की बल्कि कहा गया 2 महीने से क्योंकि सगम जीतालो हाफ सैलरी मिल रही है, महीना रमज़ान रहने की वजह से पूरी सैलरी दो बोल के 2 నెలలు ఆపిన జీతాలు 2 महीने से जो सैलरी रोके आदि ఇవ్వాలని वो भी दो बोल के JEC चेयरमैन कारम रविंदर रेड्डी, फिर सेक्रेटरी जनरल ममता, TNGO केंद्र संगम, ये सारे वगैरह जो भी मेंबर्स जाके एक రిక్వెస్ట్ కి ప్రకటన కోరారు। రాష్ట్ర ఆదాయ పరిస్థితి మెరుగుపడిందన్నందున జీతాలు పూర్తిగా చెల్లించాలని प्रेजेंट स्टेट का जो फाइनेंस सिचुएशन है वो अच्छा डेवलप हुआ, अच्छा हुआ बोल के वो लोग इस तरह ये महीने में सैलरीज पूरे बोल के रिक्वेस्ट किए। सैलरी आदिया पूरी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि आज कंफर्म होगा। सरकार ఉద్యోగులకు వేతనాలపై నేడు స్పష్టత, आज क्लैरिटी मिलेंगी। ఉద్యోగాలు आप देख सकते మే నెల సగమే ఇవ్వాలా या पूरी सैलरी देना అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది। స్టేట్ గవర్నమెంట్ सोच रही है इसके ऊपर आज आधिकारिకంగా స్పష్టత రానుంది। आधिकारिకంగా यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी आने वाली है। ఆర్థిక శాఖ మాత్రం మే నెలలో సగం జీతాలు ఇచ్చేలా ప్రతిపాదనలు రెడీ చేస్తుంది। ఆర్థిక శాఖ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है खास करके मई महीने में भी आधी सगम जीताल इच्छे प्रतिपादनలు रेडी చేస్తుంది। अब देखना है आज क्या इसके ऊपर डिसीजन आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल्दी पंचायत राज सेक्रेटरी के लिए पोस्ट फिल करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके लिए कलेक्टर्स को भी ऑर्डर्स जा चुके हैं कि जल्दी आप इसके लिए एक्शन ले और जल्दी इसके बारे में जो पोस्ट वैकेंट हो रहे हैं उसको रिलीज़ करिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है, जिस तरह पहले फिल किया गया था एग्ज़ाम रख के उसी तरह इस बार भी इसको फिल करेंगे।